हेलो एवरीवन। आज अपन लोग पढ़ेंगे, कल अपन ने एफडी पढ़ा, एसडी पढ़ा, सीडी पढ़ा, आरडी पढ़ा। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किसका होता है? एफडी के बाद, आरडी के बाद, एसडी के बाद, एसडी के बाद किसी का भी नहीं है। करंट डिपॉजिट में तो इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है। फिर एक अकाउंट आता है, एक नया स्पेशल अकाउंट है, वो है एमओडी। एमओडी कोई अकाउंट नहीं है, एमओडी तो खिचड़ी है, दो अकाउंट मिलकर बनता है, सेविंग और फिक्स मिलकर बनता है, मिक्स अकाउंट है वो, ठीक है। और एफडी में थोड़े टाइम तक रुपया रखना होता है, एक टाइम लिमिट होती है, फिक्स होती है, तब तक तुम रुपया रखो उसके अंदर। सेविंग के अंदर जैसे जैसे रुपया जमा कराना हो कराओ। रिकरिंग के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट एक पर्टिकुलर टाइम पे जमा कराना पड़ता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक। और उसके बाद करंट डिपॉजिट होता है डिमांड डिपॉजिट। जैसे रुपया जमा कराना है कराओ, जैसे निकालना है निकालो, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं लैंडिंग मनी। कल अपन ने बैंक कितने तरीके से तुमसे रुपया लेता है वो पढ़ा, अब बैंक कितने तरीके से तुम्हें रुपया देता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले टर्म लोन की। किसकी शुरुआत कर रहे हैं? टर्म लोन की। टर्म लोन का मतलब समझ लो क्या होता है। टर्म लोन बड़ी सिंपल चीज़ है और सबसे पहला काम ही बैंक का ये हुआ करता, टर्म लोन का ही हुआ करता था। टर्म लोन का मतलब है तुम्हें रुपया चाहिए तो तुम बैंक में आए तो बैंक डॉक्यूमेंट वगैरह तुमसे मांगेगा, रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, वो रिक्वायरमेंट के बाद तुम्हें किसी भी चीज़ के ऊपर लोन दे देगा। कोई सिक्योरिटी में तुमसे कुछ लेगा और उसके ऊपर तुम्हें क्या करेगा? लोन दे देगा। बैंक तुम्हें जो लोन देगा वो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, कितने भी साल का हो सकता है। अब जैसे 4 साल का लोन है तो तुम्हें क्या करना है? तुमने मान लो बैंक से 10 लाख का लोन लिया 4 साल के लिए। अब 4 साल में तुम्हें वो लोन चुकाना है, या तो 4 साल के आखिरी में चुकाना होगा पूरा 10 लाख, या हर साल 2.5 लाख रुपया चुकाना होगा। ये हो गया 10 लाख, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5 लाख 4 साल तक चुकाओ, ये तुम्हारे 10 लाख कंप्लीट हो गए। तो टर्म लोन समझ गए क्या होता है? तुम्हें 10 लाख रुपये चाहिए, बैंक एक साथ तुम्हें पूरा 10 लाख रुपया सैंक्शन कर देगा, दे देगा। तो टर्म लोन में देखो क्या लिखा है, बैंक ये लोन तुम्हें देता है फिक्स पीरियड के लिए। क्यों देता है? या तो तुम्हें मशीन परचेस करना हो बिजनेस के लिए, या ट्रक खरीदना हो, या स्कूटर खरीदना हो, या घर खरीदना हो, कुछ भी तुम्हें खरीदना हो तो तुमने उसके लिए लोन ले लिया। जनरली टर्म लोन कुछ खरीदने के लिए लेते, ठीक है। बोरोवर जो लोन लेता है वो लोन को कैसे चुकाता है? या तो हर महीने इंस्टॉलमेंट देके चुकाएगा, हर महीने देगा, या क्वार्टरली का मतलब होता है हर 3 महीने में एक बार, या हाफ ईयरली का मतलब होता है हर 6 महीने में एक बार, आधे साल का। और एनुअल इंस्टॉलमेंट तो समझते ही हो, सालों में एक बार, ब्याज के साथ विद इंटरेस्ट तुम्हें रुपया देना है। हर महीने दोगे तो विद इंटरेस्ट देना है, 3 महीने में दोगे तो विद इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ही देना है तुम्हें। अब इंटरेस्ट क्या होता है, कहाँ तक का लगता है? जितना रुपया, जैसे 10 लाख रुपया है, अब तुमने 1 लाख रुपया चुकाया तो वो विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा तुम्हें। इंटरेस्ट आ गया 10 लाख पे, अब तुमने 1 लाख रुपया चुका दिया, अब 9 लाख बचे। हाँ, कोड आएगा। बच्चों, इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे लगता है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट का मतलब ये हुआ कि तुमने अगर 10 लाख रुपया उधार लिया है तो तुम्हें 1 लाख रुपया देना, जब देने जाओगे 1 लाख रुपया तुम दे रहे हो मान लो, तो तुम जब 1 लाख रुपया देने जाओगे तो तुम 10 लाख पे इंटरेस्ट दोगे। अब 1 लाख तुमने दे दिया, अब 9 लाख रुपया बचा, तो दूसरी बार जब तुम इंस्टॉलमेंट देने जाओगे तो 9 लाख पे इंटरेस्ट दोगे। तो जैसे जैसे अमाउंट तुम्हारा कम होता जाएगा किस्त चुकाते चुकाते, तो तुम्हारा इंटरेस्ट का अमाउंट भी कम आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा किस पे देना होता है? आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। समझ गए बात? जैसे मान लो, चलो छोड़ो रहने, समझ गए ना तुम लोग? फोकट में ज़्यादा ज्ञान देने का मतलब आता नहीं है। हाँ, अब टर्म लोन समझ गए क्या होता है? टर्म लोन के बाद दूसरा हमारा आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा करंट अकाउंट वालों को ही मिलता है, ये बात तुम्हें पहले ही पता है, कल भी तुमने मुझे ही बताई थी ये बात, तो ये तो मैं तुमसे सीखा हूँ कल, है ना। तो बैंक ओवरड्राफ्ट किसको मिलता है? हाँ, जिनके करंट अकाउंट होते हैं उनको मिलता है, हर किसी को नहीं मिल जाता। तो करंट अकाउंट वाला क्या कर सकता है? अगर उसके अकाउंट में 10,000 है, ठीक है, उसे 20,000 रुपये चाहिए तो 20,000 भी निकलवा लेगा।
10 तो उसके अकाउंट में से कटेंगे और फिर 10,000 का बैंक ओडी, ये एक लायबिलिटी आ जाएगी उसके ऊपर। अब 10,000 ज़्यादा निकाल लिया उसने तो उसको 10,000 पे ब्याज देना पड़ेगा। फिर वो 5,000 और निकाल लेता है 5,000, तो उसे 15,000 पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे जैसे वो निकालता रहता है वैसे वैसे उस अमाउंट पे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उतने ही दिन का, जितने दिन वो अमाउंट चला। जैसे तूने 10,000 ज़्यादा निकाल लिए, अब 1 महीने बाद तूने 5 और निकाल लिए, तो 10,000 पे 1 महीने तक देना पड़ेगा। फिर अब 15,000 हो गए ना, अब 15,000 होने के बाद तुमने 2 महीने बाद वो 15,000 पूरे चुका दिए, तो 15,000 पे सिर्फ 2 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। याद रखना, आउटस्टैंडिंग अमाउंट जितने टाइम रहता है उतने टाइम पे उतने अमाउंट का इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो बैंक ओडी पता है क्या होता है? नेगेटिव कैश भी बोलते हैं इसको, नेगेटिव कैश। ठीक है, द कस्टमर हु मेंटेन करंट अकाउंट, जो कस्टमर करंट अकाउंट मेंटेन करता है वो बैंक से परमिशन लेता है ज़्यादा रुपया निकालने की, और बैंक उसको परमिशन दे देता है। ज़्यादा रुपया निकालने उसको बोलते हैं द एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉन इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। एक्स्ट्रा अमाउंट जो निकालता है उसे ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, तुम लोग अकाउंट में पढ़ते भी हो इसको। ये फैसिलिटी सिर्फ ट्रस्ट वर्दी कस्टमर को मिलती है, भरोसे लायक कस्टमर को ही मिलती है। जो बैंक से काफ़ी ट्रांजेक्शन करता रहता है ना हमेशा टाइम टू टाइम, तो बैंक को पता है इसके ट्रांजेक्शन होते ही रहते हैं, ये भरोसे लायक पर्सन है, तो उसको ही बैंक देती है। मतलब ये चीज़ भरोसे में चलती है, ट्रस्ट वर्दी कस्टमर को मिलता है। ठीक है, दिस फैसिलिटी इज यूजुअली गिवन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ सम एसेट और ऑन द पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ द कस्टमर। बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, इसके लिए तुमसे कोई सिक्योरिटी मांगेगी क्या बैंक? या तो मांगेगी या तुम खुद ही काफ़ी हो। अपन बोलते हैं नाम ही काफ़ी है अपना, तो ठीक है, तो तुम्हारा नाम ही काफ़ी है। या तो तुम्हारा नाम अगर काफ़ी नहीं है तो सिक्योरिटी मांगेगी, ठीक है, या तो फिर नाम ही काफ़ी है। ठीक है, कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत ही नहीं। अबे भाई तेरे से सिक्योरिटी लेंगे क्या? ठीक है, तुम आए हमारे ऊपर, ये तो कृपा हुई हमारी। ठीक है, हमारे ऊपर कृपा हुई तुम्हारी, तो बहुत सी बार नाम ही काफ़ी होता है। तो तुम्हारा काम अच्छा है, तुम अच्छे ट्रांजेक्शन करते हो, ईमानदारी की ज़िंदगी जी रहे हो, तो बस फिर दिक्कत नहीं है। अब आता है बच्चों, टर्म लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। अब ध्यान से सुनना, सबसे महान चीज़ आती है अब। टर्म लोन हो गया, बैंक ओडी हो गया, कैश क्रेडिट, सीसी भी बोलते हैं इसको। सीसी बड़ा ही प्यारी चीज़ है बैंक की, सबसे बढ़िया चीज़। बैंक वाले ने देखा कुछ कस्टमर लोन लेने नहीं आते, ठीक है, तो अब इनको लोन कैसे दे? तो एक सिस्टम चलता है मार्ट सिस्टम, वी मार्ट, डी मार्ट, विशाल मार्ट, ये सारे मार्ट देखे तुमने? ठीक है, डी मार्ट, तो वी मार्ट, डी मार्ट, विशाल मार्ट वगैरह जो मार्ट होते हैं, इसमें क्या होता है, वो ट्रॉली लेकर अपन जाते हैं, इसे बोलते हैं सेल्फ सर्विस आउटलेट। सेल्फ सर्विस आउटलेट, या तुम ट्रॉली लेकर जाते हो, तुम्हें सारे आइटम दिखते हैं डिस्प्ले में, और तुम लेकर जो भी तुम्हें लेना होता है ले लेते हो। ये मार्ट सिस्टम में जनरली होता पता है क्या है? जो चीज़ नहीं भी लेनी वो भी ले लेते हैं। मतलब लेने के लिए नहीं गए थे, मगर दिख गई चॉकलेट्स पड़ी है तो ये डाल ली भाई, अपन ने फेवरेट है तो। अगर अपन को बिस्किट वगैरह अच्छे लगते हैं, ट्रीट वगैरह जिम जिम ये सब पड़े वहाँ पर, ये भी डाल लिए अपन ने। ठीक है, किसी को पनीर वगैरह चीज़ वगैरह पसंद है, मस्त तो चला गया ठंडी हवा खाने के लिए, गया तो ठंडी हवा खाने के लिए था, उनको ये सब चीज़ें मिल गई, उसने कहा ये पनीर भी ले लो, ये भी ले लो, चीज़ वगैरह, वो चले जाते हैं वहाँ पर। वो मस्त चिल्ल हो रहा होता है रूम, ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट का जो रूम होता है ना, ये इनके रूम बस, डेयरी प्रोडक्ट के रूम बस चिल होते हैं बिल्कुल मस्त आराम से। बंदा जाके थोड़ा ठंडा हो जाता है और मज़ा आ गया। तो ये क्या होता है, लेने क्या गए होते हैं और क्या क्या चीज़ें लेने आ जाते हैं। तो बैंक सोचती है यार ये लोग डिस्प्ले कर देते हैं, सारे लोग लेते हैं, अपन क्या करें? तो बैंक ने एक नया खेल निकाला, ये सीसी का। बैंक ने कहा आप हमसे कैश क्रेडिट की लिमिट ले लो। इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हें रुपया नहीं मिलता, तुम्हें रुपया नहीं मिलेगा, इसमें तुम्हें सिर्फ लिमिट मिलेगा। लिमिट क्या मिलेगी? लिमिट मिलेगी, सीसी लिमिट मिलेगी। ये लिमिट मिलती है जनरली स्टॉक के ऊपर। किसके ऊपर? स्टॉक के ऊपर। तुम कुछ मत करो, साल के आखिरी में तुम्हारा जो बैलेंस शीट है, ट्रेडिंग पैनल और बैलेंस शीट, वो लेकर बैंक को दिखा दो। उस बैलेंस शीट में तुम्हारा स्टॉक लिखा हुआ होगा, इतने लाख का स्टॉक है, इतने लाख का, मान लो 10 लाख का तुम्हारा स्टॉक है, या
तुम्हारा स्टॉक है 50 लाख, तो 50 लाख के स्टॉक पे बैंक तुम्हें 10, 20 या जितने भी लाख की लिमिट दे देगी। अब मान लो तुम्हें 20 लाख की लिमिट मिल गई। कितने लाख की लिमिट? 20 लाख। अब क्या है, तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा? कुछ भी नहीं देना, कुछ भी, नथिंग, कुछ देना ही नहीं है। और 20 लाख का मतलब पता है क्या है? जब भी तुम्हें लाइफ में ज़रूरत पड़े पैसों की, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तुम सीधा बैंक जाओ और रुपया निकाल लो। ठीक है, समझ गए? लिमिट मतलब समझ गए? लिमिट, बैंक तुम्हें कहती है तुम्हें हम कभी भी तुम आओगे 20 लाख रुपया दे देंगे, तुम्हें लिमिट सैंक्शन कर रहे। ठीक है, अब ये तो बिजनेसमैन को मिलती है, तुम्हें इसके जैसी एक और चीज़ होती है जिसे हम लोग बोलते हैं, अभी बच्चे ने नाम लिया था किसी एक ने, सबसे तगड़ा कमाई का जो जरिया होता है बैंक का, सबसे भारी, वो है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड तो बैंक ऐसे इशू करती है, ले लो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती है, ले लो क्रेडिट कार्ड, रखो तुम्हारे पास। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? एक कार्ड तुम्हें बैंक दे देगा, उसमें एक लिमिट आएगी 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, ऐसी लिमिट आएगी। वो कार्ड लेके तुम घूम रहे हो, तुम्हें कोई इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। सुन लो, क्रेडिट कार्ड समझा रहा हूँ क्या है, सीसी क्रेडिट कार्ड के दोनों के बारे में समझा रहा हूँ क्या है। अब क्रेडिट कार्ड तुम लेके घूम रहे हो, कार्ड होता है, देखा ना डेबिट कार्ड जो होता है ना बैंक का, ATM का कार्ड, वैसे क्रेडिट कार्ड भी होता है। अब तुम कहीं पे गए, ठीक है, तुमने देखा दोस्तों वगैरह का, यार चलिए यार तू ये खिला, तेरा बर्थडे तो पार्टी दे हमें, ठीक है, तुमने पार्टी दे दी, जोश जोश में यहाँ लो यार पार्टी, तुमने देखा जेब में पैसे ही नहीं है, फिर तुम्हारी नज़र पड़ गई क्रेडिट कार्ड पे, तुमने कहा लो पार्टी एंजॉय करो यार, ठीक है, मस्त जोश में आ गए, तुमने पार्टी तो दे दी, 10,000 का बिल आया, तुम्हारे पास 2,000 थे, तुमने 2,000 दिए, फिर तुमने देखा यार 2,000 दे दूंगा पूरा खत्म हो जाएगा, तुमने नहीं दिए, वापस रख लिए 2,000 के, रहने दो नहीं दे रहा मैं। तुमने क्रेडिट कार्ड निकाला, 60,000 की लिमिट है, 60,000 की, क्रेडिट कार्ड दे दिया, 10,000 कट गए। अब वो 10,000 तुम्हें 45 दिन में वापस जमा करा देना है। कितने दिन में? 45 दिन में। अगर तुमने 45 दिन में जमा करा, 45 डेज में जमा करा दिए, तो तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं देना, लेकिन 45 से थोड़ा ज़्यादा हुआ तो इंटरेस्ट देना है। अब बंदा बिल्कुल फ्री हो जाता है, मस्त इंजॉय कर रहा है, उसको पता है क्रेडिट कार्ड मतलब मेरे पास पावर है, ठीक है, और हम इस पावर का अनऑथोराइज यूज़ करना शुरू कर देते। तो बैंक देखती है यार ये तो उधार मांगने आ नहीं रहा, और बैंक चाहती है हर किसी को हम उधार दे, तो बैंक क्या करती है, उसको बोलती है क्रेडिट कार्ड ले लो, कोई इंटरेस्ट देने की ज़रूरत ही नहीं है, बस रखो अपने पास, कभी भविष्य में तुम्हें ज़रूरत पड़ जाए तो तुम शॉपिंग कर लेना। तुम कहते हो अच्छा ऐसा, हाँ लाओ दे दो क्रेडिट कार्ड। बैंक मरती है क्रेडिट कार्ड देने के लिए। कुछ तो ऐसे सर्विस प्रोवाइडर है, कुछ प्राइवेट बैंक तो ऐसी है जो तुम्हारे घर में क्रेडिट कार्ड ऐसे इज्जत के साथ भेजेगी, बॉक्स में पैक करके, उसमें चॉकलेट वगैरह रखेगी, ठीक है, कोरोना में तो मास्क भी रखाई में आता था उसके अंदर, ठीक है, वो शानदार बॉक्स मोबाइल की तरह, इतना बड़ा पैकिंग, ऐसे खोलोगे मोबाइल की तरह, ऐसे बॉक्स को खोलोगे, उसमें से इतना सा क्रेडिट कार्ड, पतला सा, इतना जरा सा। क्रेडिट कार्ड तो नहीं है मेरे पास, मैं यूज़ नहीं करता। अरे किसी को भी घर पे आएंगे तुम्हारे देने के लिए, पूरी टीम इज्जत के साथ, ठीक है। अब मेरे पास क्रेडिट कार्ड तो नहीं है, डेबिट कार्ड की शक्ल दिखा रहा हूँ तुम्हें, पता नहीं डेबिट कार्ड भी है या नहीं है। हाँ, एक पड़ा है डेबिट कार्ड गरीबों जैसा, ये गरीबों जैसा है, ये गरीबों जैसा है, ये है रुपए, कोई इज्जत नहीं है इसकी। अरे मेरा नहीं है, मेरा तो पता नहीं क्या मिल नहीं रहा, मास्टर कार्ड है, ये रुपए है, रुपए सबसे घटिया कार्ड यही होता है, रुपए, यदि कोई इज्जत नहीं होती, कल ही बताया था, कहीं भी जाओगे ऐसे ही मिल जाएगा तुम्हें। अब इतना सा कार्ड, वो इतने बड़े मोबाइल के बॉक्स में रखा हुआ आता है, उसमें चॉकलेट्स वगैरह भी आती है, चॉकलेट्स वगैरह भी रखी हुई, ठीक है, हाँ ऐसे जैसे देता है। अरे प्राइवेट भी है, मतलब समझ लो क्रेडिट कार्ड तो इतने लोग देते हैं, भरे पड़े सब क्रेडिट कार्ड देने के पीछे, ठीक। और तो और इन्होंने नया खेल भी शुरू कर दिया, वो नया खेल भी बाद में बताऊंगा, पहले क्रेडिट कार्ड खत्म कर लूँ। अब क्रेडिट कार्ड देते हैं, अब मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तो मैं बिंदास घूम रहा हूँ, आराम से मस्त इंजॉय कर रहा हूँ। मुझे लगा यार मुझे ये खरीदना है, जेब में देखा पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड है, ब्याज लगेगा नहीं। मेरे को भाई साहब दे कितने का है? 25 का, 1 रुपया नहीं है जेब में, है ना। मैं कह ले क्रेडिट कार्ड 25,000 का दे, फिर मैं टेंशन फ्री, क्योंकि 45 दिन में जमा करा दूंगा तो ब्याज भी लगेगा मेरे पास। अब क्या होता है, मैं एंजॉय करता हूँ, मज़े करता हूँ, मस्त रहता हूँ। अब जैसे ही 45 दिन खत्म होने वाले होते हैं, 5 ही दिन बचते, मेरे को टेंशन हो जाती है, यार कहा क्या करूँ। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, 1-2 दिन का तो लगेगा ब्याज। ऐसे करते करते इंटरेस्ट में इन्वॉल्व हो गए, यहाँ बैंक की कमाई होना शुरू हो गई, ठीक है। तो ये इतना प्यारा लालच है बच्चों। देखो हर किसी को पता है मनुष्य लापरवाह होता है, हर किसी को पता है, टीचर को भी पता है बच्चा लापरवाह होता है,
कैसे ही पढ़ा दो ये तो पढ़ लेगा, ये एड़ा तो होता है, ठीक है। और जो सीरियस बनने वाला बच्चा है, सीरियस, वो अपने पास नहीं पढ़ेगा, फिर वो चला जाएगा। कोई बात नहीं, सीरियस होते ही कितने, 2 या 3, बाकी भीड़ तो आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ सीरियस पढ़ा करो, ठीक है। मैं तुम्हारी पढ़ाई नहीं कर रहा, तुम्हारी तो तारीफ ही कर रहा हूँ मैं, तो सही जगह आए हो। अब क्या होता है, बैंक को ही पता है मनुष्य क्या होता है, लापरवाह, तो उसको कार्ड पकड़ा दो, शॉपिंग करेगा। तो सबसे बड़ा कमाई का जरिया होता है क्रेडिट कार्ड। अभी समझ गया क्रेडिट कार्ड होता क्या है, एक लिमिट होती है बस, कोई ब्याज नहीं, कुछ भी नहीं, लेके घूमते रहो इसको ऐसे, कोई चार्जेस कुछ भी नहीं, चार्ज भी नहीं लेते तुमसे। और एक और बात बताओ, एक मिनट, एक सुनना बात, याद है क्रेडिट कार्ड देने के पीछे कितने पड़े होते, तुम्हारे हाथ पाँव धोके नहा धोके तुम्हारे पीछे पड़े होते। तुम लोग अमेजोन में शॉपिंग करोगे ना, तो अमेजोन वाला ऐसे बोलेगा कि अमेजोन पे लेटर का यूज करोगे, अमेजोन पे लेटर का यूज करोगे तो 150 रुपये का डिस्काउंट देंगे तुम्हें। और जहां तुमने अमेजोन पे लेटर का यूज किया तो अमेजोन की तरफ से तुम्हें क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड, एक लिमिट मिल जाएगी तुम्हें। अमेजोन याद है तुम्हें क्या बोलेगा, तुम्हारे पास 10,000 या 20,000 या इतने की लिमिट है। तुम शॉपिंग करते रहोगे ना अमेजोन से ज़्यादा, तो उसके हिसाब से ज़्यादा शॉपिंग की होगी तो 60,000 की लिमिट भी दे देगा, 50 की लिमिट भी दे देगा। अब मान लो तुम्हें 20 की लिमिट दे दी, तो उसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें अमेजोन से जो भी खरीदना है खरीदो फ्री में, कोई रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। अब रुपया कैसे देना है, हर महीने तुम्हें बस देते रहना है रुपया, ठीक है। तो तुम हर महीना याद रखो कि तुम्हें रुपया जमा कराना है, वो रुपया तुम्हारा कटेगा, ठीक है। देखो तुम कैश में दे रहे हो तो कोई ऑफर नहीं है, तुम उधार ले रहे हो तो तुम्हें ऑफर दे रहा है, ये नया खेल। अब तुम्हें भी तो लगेगा ना यार ये क्या चक्कर है, मतलब कैश में लेने को तैयार है, हम तो कह रहे हैं हमसे 10,000 रुपये ले ले, 20,000 ले ले, और उधार में भी याद है कैसे देगा, 0% इंटरेस्ट, 0% इंटरेस्ट में देगा तुम्हें, इंटरेस्ट नहीं लेगा। हाँ लेकिन तुम टाइम में पैसा नहीं जमा कराओगे उसका इंटरेस्ट लेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 0% इंटरेस्ट का मतलब समझे, यानी कि तुम 10,000 की चीज़ खरीदने जाओगे ना तो तुम्हें ऐसे बोलेगा कि 10,000 की चीज़ अगर तुम खरीद रहे हो तो तुम्हें क्या करना है, या 10,200 की चीज़ तुम खरीद रहे हो तो हम तुम्हें उधार में खरीदने पे 200 का डिस्काउंट देंगे, तुम 10,000 मत दो अभी। तुम बोलोगे यार 10,200 में खरीद रहा हूँ तो मना कर रहा है, और उधार में खरीद रहा हूँ तो 200 का डिस्काउंट दे रहा है, तो अब तुमने डिस्काउंट ले लिया। अब तुम्हें कितने रुपए देने, 10,000 विदाउट इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तुम्हें ऐसे बोलेगा हर महीने 2,000 रुपये देना 5 महीने तक। अब तुम्हें हर महीने याद रखना है, हाँ किसी महीने तुम भूल गए 2,000 रुपये जमा कराना तो इंटरेस्ट लगेगा, ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझ रहे हो बात। हाँ अब बोलो, वो परसेंटेज लिखा होता है उसके अंदर कि अगर तुम टाइम पे जमा नहीं करा पाए तो 10%, 11% इतना इंटरेस्ट तुम्हें देना पड़ेगा उसको। नहीं कोई क्राइटेरिया नहीं, तुम भी ले सकते हो। तुम जैसे अमेजोन खोलोगे ना, लिखा होगा अमेजोन पे लेटर, कभी मत जाना उसके अंदर, काय को ले उधार, पैसा है तो पैसा तो ले, ठीक है। वो किस्तों में काय को लो, किस्तों में लेना ही नहीं चाहिए कभी, जब तक पैसा है तब तक किस्तों को तो अवॉइड ही करो, समझ रहे हो। तुम्हें लगता है किस्त में लेने में फ़ायदा है, वही तो रुपया जा रहा है, 10 ही तो जा रहा है, 2-2 हज़ार करके दे देंगे, ये तो बढ़िया है, एक साथ नहीं दे 10 दे दो 2-2 हज़ार करके। कभी भी गलती से भूल गए इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाए, इतना कोई बड़ा अमाउंट नहीं लगेगा इंटरेस्ट, छोटा मोटा ही अमाउंट है, मगर इंटरेस्ट में तुम्हें फंसाने की कोशिश करते हैं, बस एक कोशिश होती है। तो क्रेडिट कार्ड चलता है, और बिजनेस के अंदर चलता है सीसी। बिजनेस में 10-10 लाख की 12-12 लाख की सीसी ले लेते हैं। अब कभी जब वो माल मंगाते हैं ना 5 लाख का, और पेमेंट करने के लिए उनके पास 2 ही लाख है, तो 3 लाख रुपया कहाँ से देते हैं वो, हाँ यहाँ से देते हैं। अब यहाँ पर भी वही रूल चलता है, 30 दिन या 45 दिन चलता है, 30 दिन का रूल है, तो 30 दिन में पैसा जमा करा दो, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और नहीं कराया तो उसके बाद से ही इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा हर दिन का, ठीक है। और जैसे ही तुमने जिस दिन पैसा दे दिया वही इंटरेस्ट लगना बंद। समझ रहे हो अभी सीसी क्या है और क्रेडिट कार्ड क्या है, दोनों में फ़र्क समझ रहे हो। तो क्रेडिट कार्ड तो तुम्हें ऐसे लुटाएंगे ना, तुम्हारे ऊपर ऐसे लुटाएंगे पागलों की तरह, एक चार्ज नहीं लेंगे तुमसे, कुछ नहीं लेंगे, बस पकड़ा देंगे तुम्हें लेके, ठीक है। हाँ हाँ क्या क्रेडिट कार्ड की 60,000 लिमिट है, और तुमने खर्च कर दिए तुमने, हाँ हाँ नहीं, 60,000 का जो तुमने खर्चा किया वो तुमने जैसे ही जमा कराओगे, जमा करा 1 महीने का तुम्हें टाइम मिलता है, हाँ सही कह रहा है तू, 1 महीने का जो टाइम मिलता है उस टाइम में तुमने जमा करा दिया तो वापस लिमिट आ जाएगी। और एक और चीज़ बता दूँ, तुम्हारा ट्रांजैक्शन अच्छे रहे, तुम्हारा बैंक से रिश्ता अच्छा रहा,
तो लिमिट बढ़ती रहती है, 60 से 80 हो जाएगी, 1 लाख हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी, 5 लाख हो जाएगी, ऐसे बढ़ती रहती है लिमिट। बैंक बोलता है अच्छा तू और क्रेडिट ले हमसे ले, ठीक है, अभी भी इंटरेस्ट में नहीं आ रहा, और ले क्रेडिट हमसे। इंटरेस्ट तो जैसे लेंगे कभी ना कभी। तो बच्चों ये लुभाने के आइटम है सीसी वगैरह। अभी समझ गए सीसी क्या है बच्चों? सीसी और टर्म लोन में फर्क समझते हो ना? टर्म लोन में तो 10 लाख रुपए तुम्हारे हाथ में ही पकड़ा देगा और ब्याज लगना शुरू। अब तुम 10 लाख रुपया खर्च करो मत करो, रखा रहने दो, पड़ा पड़ा देखते रहो उसको, वाओ लक्ष्मी आई है हमारे घर पे, हम तो देखेंगे इसको, देखते रहो लक्ष्मी को, वो लक्ष्मी तुम्हारी पिक्चर बना देगी, ब्याज लग रहा है तुम्हारा बैंक में, समझ गए? तो टर्म लोन में तो क्या होता है, जिस दिन टर्म लोन लिया उसी दिन ब्याज शुरू, इंटरेस्ट शुरू। सीसी में क्या होता है, लेके रख लो, जब जरूरत पड़े तब यूज करना, इसलिए याद रखना स्टॉक पे मिलता है सीसी। क्रेडिट कार्ड तो तुम्हें ऐसे ही बांटेंगे बैंक, बल्कि क्रेडिट कार्ड का एक रूल होता था पहले, जिस बैंक में तुम्हारा अकाउंट है, तुम्हारा इज्जत अच्छी है, वही बैंक तुम्हें क्रेडिट कार्ड देती। आजकल तो ऐसा हो गया है तुम्हें जान ना पहचान कोई भी दे देगा क्रेडिट कार्ड। अभी मैं जा रहा हूँ दुबई, ठीक है, तो न्यू ग्लोबल का डेबिट क्रेडिट कार्ड ले लिया मैंने, इशू करा लिया, SBI में रुपये जमा कराया, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस, उसमें रुपया जमा कराया, अब वहाँ से क्रेडिट कार्ड आ जाए। अब दुबई में कितनी भी शॉपिंग करूँ, मस्त इंजॉय करूँ, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड मैं नहीं लेता, मैं वो क्रेडिट कार्ड पसंद भी नहीं है, मैं लेता भी नहीं हूँ, मैं क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करता भी नहीं हूँ। वो कार्ड सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि उसमें फॉरेक्स का चार्ज नहीं कटेगा, करेंसी एक्सचेंज कराने में जो चार्ज लगता है ना, बस वो नहीं कटेगा। अब जैसे ही मैं वहाँ से आऊँगा दुबई से, मैं वापस वो कार्ड उनको पकड़ाऊँगा, बैंक वालों को बोलूँगा तुम्हारे पास ही रखो, नीचे ये तुम्हारा ऐसा। और तो और पता है क्या मिल रहा है मुझे, क्रेडिट कार्ड में 500 रुपये फ्री मिल रहे हैं। बैंक वाले कहते हैं हमारी तरफ से शॉपिंग करो 500 रुपये की। वो मैंने रिफ़र कर दिए थे 2 जनों को, एक जनों को रिफ़र करने में, सॉरी एक जने को रिफ़र कर दिया था, एक को रिफ़र करने में 250 मिलता है, और जिसने अपन को रिफ़र किया उसका भी 250 मिलता है अपन को। तो 250 500 रुपये भी वो दे रहा है मेरे को, और मुझसे ऐसे कह रहा है कि तू वहाँ शॉपिंग करेगा ना तो तेरे पॉइंट आते चले जाएंगे उसमें भी, और देंगे हम तुझे रुपया। इतना इस ऑफर बताओ, अब तुम ही सोचो इतना ऑफर कौन देगा अपन को? शॉपिंग करूंगा ना मैं दुबई में तो उसका भी रुपया मिलेगा मेरे को, कुछ पॉइंट मिलेंगे, वो पॉइंट रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बच्चों समझ गया क्रेडिट कार्ड कितना बड़ा खेल चल रहा है। फ्री में कोई चीज़ दे रहा है तो क्यों दे रहा है, समझ में आ रहा है तुम्हें? फ्री में कुछ नहीं मिलता, याद रखना बच्चों। तो ये था पूरा क्रेडिट कार्ड की कहानी। अब 1 मिनट लास्ट मुझे ये खत्म करा लो टॉपिक, फिर तुम्हें जो भी डाउट होंगे मैं बताऊंगा। आखिरी टॉपिक है अपना डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सुनना बच्चों ध्यान से, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज तुम्हें पता होगा ही सही शायद क्या है, जिसको नहीं पता बता दूं। आज अगर मान लो मेरे पास एक कस्टमर आया, उसने मुझसे 10,000 का सामान खरीदा, उसने कहा सर मेरे पास अभी पैसा नहीं, मैं आपको 1 महीने बाद दूंगा। मैं बोलूँगा मुझे तो इस पर विश्वास नहीं है, मुझे कुछ बता, लिख करके दे दे मुझे। वो मुझे एक बिल लिख कर दे देगा, मैं कसम खा के कहता हूँ स्टैम्प पेपर पे लिख कर मुझे दे देगा। मैं उसका वो पेपर संभाल के रखूँगा, 1 महीने बाद वो आएगा, मैं उसको पेपर दूंगा, उससे रुपया ले लूँगा 10,000। अगर वो 10,000 मुझे नहीं देगा तो मैं पेपर लेकर बैंक उसको बोलूँगा रुपया दे, और उसको रुपया नहीं दिया उसने मुझे, तो मैं लेकर कोर्ट में चला जाऊँगा, कोर्ट में जाके उस पर केस कर दूँ, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज समझ गया क्या होता है? उसे बिल बोलते हैं, सामने वाले से जो मैंने लिया। अब मान लो तुम मेरे पास आए, तुमने मुझसे 10,000 का सामान खरीदा या 1 लाख का सामान खरीदा, तुमने कहा सर 1 लाख अभी नहीं है, आपको 1 महीने बाद देंगे। तो मैं क्या करूँगा, तुमसे बिल ले लूँगा। ले लिया बिल, क्या है मेरे पास? बिल ऑफ एक्सचेंज। अब मुझे 1 लाख की ज़रूरत अभी है, अभी, तो मैं याद है क्या करूँगा, बैंक में जाऊँगा और बैंक को बिल देकर बोलूँगा कि ये बिल पे मुझे एक लड़का है अमन, वो रुपया देगा 1 लाख रुपया 1 महीने बाद। तो ये आज मुझे ज़रूरत है, आप मुझसे बिल ले लो, मुझे 1 लाख रुपया आप दे दो आज। तो बैंक मुझे 1 लाख नहीं देगा, थोड़ा चार्जेस काट करके मुझे 98 या 95 ऐसा देगा वो, ठीक है, दे दिया। अब 1 महीने के बाद बैंक क्या करेगा, अमन से 1 लाख रुपया ले ले। तो मैंने बिल देकर जो रुपया लिया बैंक से 95 या 96 जो भी मैंने लिया, बैंक पूरा रुपया नहीं देता, सर्विस दे रहा है ना तुम्हें वो। तो बैंक जो अपन को सर्विस देता है, बिल लेकर हाथों उसी दिन रुपया दे देता है, उसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कराना। समझ गए डिस्काउंटिंग क्या होता है? सारे बंदे समझ गए? जब मैं पहली बार निकला था डिस्काउंटिंग, तो कुछ लोग बड़े समझदार थे, उन्होंने याद है क्या किया,
अमन ने कहा सर मुझे रुपये चाहिए। मैंने कहा कितने? 50। मैंने कहा मुझे भी चाहिए 50। एक काम कर, तू मेरे नाम पे बिल लिख दे, मैं बैंक में जाके बोलूँगा अमन को मुझे 1 लाख देना है, जबकि अमन को देना नहीं है। ठीक है, अमन ने मेरे नाम पे लिख दिया बिल, किसको पता पड़ रहा है? मैं जाकर बैंक में 1 लाख रुपए लिया है। ठीक है, तो ये भी एक नौटंकी चलती है मार्केट में। मतलब मार्केट कोई रास्ता निकालता है ना, तो बंदे उससे ही 2-3 रास्ते और निकाल लेते। इस बिल को बोलते हैं एकोमोडेशन बिल, वो तुम पढ़ोगे अकाउंट्स के अंदर, मुर्तज़ा तुम्हें पढ़ाएंगे। खैर मेरा सब्जेक्ट नहीं है अभी, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ लोगों का दिमाग कितना चलता है। देखो अमन ने कहा मुझे 50 चाहिए, मैंने कहा मुझे भी चाहिए, काम को तो मेरे नाम में बिल लिख दे, या मैं इसके नाम में बिल लिख दूंगा और ये बैंक में जाकर उसको डिस्काउंट करा लेगा। ठीक है, तो समझ गए डिस्काउंटिंग और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है सारे बच्चे? 4 चीज़ पढ़ाई। टर्म लोन हाथों हाथ रुपये मिल जाएगा, बैंक ओडी करंट अकाउंट वालों को मिलता है, एक्स्ट्रा रुपये निकाल सकता है वो, एक्स्ट्रा अमाउंट को ओडी बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट पता ही है कैश क्रेडिट क्या होता है? लिमिट मिलेगी, बस लिमिट, रुपया नहीं मिलेगा इसमें, कोई लिमिट मिलेगी, रुपया जब भी तुम चाहो निकाल सकते हो, जब भी जमा कराना चाहो करा सकते हो। और लास्ट डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। और एक ये नई नोटेंगी क्रेडिट कार्ड वाली। ये सीसी और क्रेडिट कार्ड एक ही होता है। क्रेडिट कार्ड तुम्हें मिल सकता है, सीसी सिर्फ बिजनेसमैन के लिए होता है, तुम्हारे लिए सीसी नहीं होता, स्टॉक पे ही मिलता है सीसी। हाँ, आप कोई क्वेश्चन हो तो बोलो। क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं भरोगे तो तुम्हारा इंटरेस्ट लगता चला जाएगा, एक टाइम के बाद बंद हो जाएगा, बैंक उससे रुपया मांगेगी, तुम बोलोगे नहीं दे रहा हम तो रुपया, कैश हो जाएगा, रुपया तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, कैश वैस नहीं करती बैंक, इतनी वैल्यू नहीं है कि बैंक तुमसे 2-2, 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार के रुपये कैश करेगी इतने हज़ार के लिए। बस ये है, बैंक कैश नहीं करती छोटे मोटे अमाउंट के लिए। अरे माफ तो नहीं करेगी, पागल हो गया। बैंक तुम्हें बुला करके तुम्हारा सेटलमेंट करेगी। बैंक बोलेगी देख 15 देना है ना, एक काम कर 12 में फाइनल कर ले। ठीक है, या बैंक बोलेगी 15 देना है ना, एक काम कर 5-5 हज़ार करके चुका दे, ये सेटलमेंट कर लेती है। तुम बोलोगे नहीं दे रहा, क्या कर लोगे? नहीं दूँ 15,000, 5-5 करके भी नहीं दूँ। बैंक ने कहा 12 दे दे, नहीं दूँ 12। बैंक ने कहा 10 दे दे, नहीं दूँ 10। अड़ी गए तुम। तो फिर बैंक जैसे तैसे करके समझा पता करके तुम्हें कैसे भी करके कोशिश करती है कि तुम रुपया दे दो। अल्टीमेटली तुम नहीं मानते तो अमाउंट ज़्यादा बड़ा होता है, तो फिर बैंक उस कैश वेस करते है, जो भी करना हो बैंक करती है। अब मेरी बात सुनना, एक नुकसान तो तुम्हारा हो ही जाएगा इसमें। हाँ, क्रेडिट स्कोर तुम्हारा खराब हो जाएगा, सिबिल बिगड़ जाएगा तुम्हारा सिबिल। और जहाँ तुम्हारा क्रेडिट स्कोर खराब हुआ, तुम्हारे इज्जत के फालूदे हो जाएंगे। बैंक में कदम रखते ही गाड़ी बाहर भगा देगा तुम्हें, किसी भी बैंक में, कि जा बेटा तेरा स्कोर खराब है। मजाक कर रहा हूँ, गार्ड तो बाहर नहीं भगाएगा, मगर जब भी बैंक में तुम जाओगे ना, और जहाँ तुम्हारा आधार कार्ड कुछ भी गया उसके पास और एंटर हुआ सिस्टम में, तो सिस्टम जोर जोर से चीख चीख के बोलेगा चोर 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 आया, चोर आया। मतलब सिस्टम बता देगा कि भैया कहीं का पैसा खा के आया वो बंदा है। तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी बैंक में, कोई सी बैंक के अंदर। समझ गए? इसीलिए कोई भी अपना स्कोर खराब करना नहीं चाहता। देखो ऐसा खेल चलता है बच्चों। ठीक है, बैंक हर तरह से सेफ रहता है। आज के लिए इतना ही था। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगल।